आज का एपेक्स बॉडी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 15 तारीख को हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया उसके बारे में है। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के में जो पावर्स हैं वो सारे हमारे काउंसिल एक्ट के थ्रू से दिया जाए। ये बिल्कुल हम समझते हैं कि उनका ये समझते हैं बीजेपी पार्टी हाई कमांड का के इशारे पर उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद उनके पार्टी हाई कमांड की तरफ से उनके हमारे एमपी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करके उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। तो इससे ये लगता है कि उनकी सोची समझी एक लद्दाख के बारे में ये जानबूझ के दिया है। और ये जो है हम जो डिमांड कर रहे हैं उससे बिल्कुल परे हट के है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जो एलएचडीसी का एक्ट है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक्ट है। जिस तरीके से 6 शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, लेकिन जो एक्ट होता है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना कि हमारे एलएचडीसी एक्ट के तहत लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के जो प्रोविज़न से वो एक्सटेंड करेंगे वो बिल्कुल गलत है। और जो हम डिमांड कर रहे हैं उससे बिल्कुल परे हट के है। हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसमें 6 शेड्यूल के तहत, या तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए और उसके अंदर 6 शेड्यूल में जो भी पावर्स हैं 6 शेड्यूल के पावर्स भी लद्दाख को एक्सटेंड करने चाहिए। तो इसलिए ये हम समझते हैं कि ये एक बीजेपी पार्टी हाई कमांड का एक चाल है हमें धोखा देने का। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये बिल्कुल एक सोची समझी मंसूबे के तहत ये सारा काम किया है और हम इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हम समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। हमारा डिमांड है स्टेटहुड फॉर लद्दाख और उसमें 6 शेड्यूल के जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो सारे हमें मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। एक तो ये है कि हम लोगों को ये एजुकेट करेंगे कि जो हम डिमांड कर रहे हैं और जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिमांड कर रहा था उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो हम पूरे पब्लिक में ले और करगिल दोनों जगह हम पब्लिक को बताएंगे। ये बिल्कुल जो हम डिमांड कर रहे हैं उससे अलग हट के वो है। ये सबसे पहले तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। और हम अपने डिमांड पर बिल्कुल स्टैंड है और उसको मनवाने के लिए हम कुछ भी एक्शन करना पड़े आगे आने वाले समय में, वो एक्शन हम करेंगे ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों मिलके। बात तो ये है ना, हम एप्रिशिएट किस बात के लिए एप्रिशिएट करेंगे? अगर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एपेक्स बॉडी और केडीए का जो डिमांड है उसको हाईलाइट करते पार्लियामेंट में तो सबसे पहले हम उनको एप्रिशिएट करते। लेकिन हम तो जो बात उन्होंने पार्लियामेंट में कहा उसको हम कंडेम कर रहे हैं। हमने कहा वो लद्दाख के हित में नहीं है। और ये बात लद्दाख के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं और जो जमयांग सेरिंग नामग्याल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें हमने एक एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस स्टेशन ले में इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें काफ़ी लीड पुलिस ने उनको मिला है। और हम बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि ये किसकी साजिश थी। आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो हम देखते हैं, अगर रिजनेबल टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं जो हमारा जो मेन डिमांड्स है उनके बारे में, तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन फिर केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों मिल के वो हम ऐलान करेंगे। अभी तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ टाइम देना चाहिए कल के बंद के बाद। तो कुछ रिजनेबल टाइम के बाद वो नहीं बुलाते हैं हमें तो फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन हम फिर डिसाइड करेंगे।